Hello students, in today's class we are going to learn first and maths lesson number 1, that is geometrical figures. So in this video we are going to see question answer this chapter. So I will explain each and every topic. Okay, so as you can see over here there are given क्लॉक एंड इससे आपको बताना है कि कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है. तो यहाँ पे देखिए ये जो दो हैं ये दोनों आपका राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है. कैसे है ऐसे? तो देखिए जो एक्यूट एंगल होता है ये वो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है. और जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ना ज़्यादा ना कम ना आगे ना पीछे, एग्जैक्ट 90 डिग्री एल की तरह देखो. और जो आपका ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. यानी समझ रहे हैं, सबसे कम ये है, फिर ये है, फिर ये है. यानी कि यहाँ पे अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे कम ये है, यानी 90 डिग्री से कम, फिर ये आया आपका 90 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्ट्यूज़ एंगल. तो ऑब्ट्यूज़ एंगल आप देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा, इस ऐसे जैसे यहाँ पे है. ओके, सो एन एंगल दैट इज़ बिगर देन अ राइट एंगल इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज़ एंगल. और जो एक्यूट एंगल है वो स्मॉलर है राइट एंगल से. राइट एंगल क्या है? एग्जैक्ट 90 डिग्री. अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज़ एंगल. अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ना ये 90 डिग्री से कम है. 90 डिग्री कैसे होगा? एकदम ऐसे इस तरीके से लाइन होगी, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, इस ऐसे. या प्रोट्रैक्टर से देखोगे तो समझेगा आपको. ये भी राइट एंगल है, भले से उल्टा है बट ये देखो राइट एंगल है ऐसे. यहाँ पे ऐसे राइट एंगल का क्या होता है? ऐसे होता है, इस तरीके से साइन. ऑब्ट्यूज़ एंगल अब ये राइट एंगल से ज़्यादा है. अगर ये ऐसा था, मतलब ये अगर ऐसा होता तो राइट एंगल होता, बट ऐसे है यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज़ एंगल. ये भी ऑब्ट्यूज़ एंगल है क्योंकि 90 से ज़्यादा है. ये एक्यूट एंगल है क्योंकि आप देखिए 90 डिग्री से कम है. 90 डिग्री होता तो ऐसे होता. मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स. अब ये सारे के सारे राइट एंगल ही हैं, देखिए. These are acute angle and these are obtuse angles. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. यहाँ पे देखिए सर्कल में क्या क्या होता है? सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड. तो ऑल द 5 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो मुझे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 3 का. तो ऑल द 5 स्टेटमेंट्स, 5 आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया वो. अब सर्कल यहाँ पे दिया गया, सर्कल में क्या क्या मिलता है हमें. तो देखिए अभी ये मैं आपको समझाती हूँ. ये जो ओ है, ओ कैसे है आपका? यहाँ पे एकदम सेंटर में है, राइट. तो एकदम सेंटर में क्या है? मतलब सर्कल के एकदम सेंटर में ओ है. पॉइंट जो है एकदम बीच का सेंटर जो है उसको नाम दिया है ओ. ओके, अब ये जो पूरा का पूरा बीच से, यानी पॉइंट जो बीच है, सेंटर है, सेंटर के आर पार जा रहा है, यानी इस पार भी और उस पार भी सीधे सीधे. तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको बोलते हैं जो बी और सी की लाइन को पूरा ज्वाइन कर रहा है ओ से, इसको बोलते हैं डायमीटर. ओके, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर. यहाँ पे सेंटर ओ है. उसके बाद जो ये है, जैसे सेंटर से लेके एक पॉइंट तक जाए पर इस साइड नहीं जा रहा है. अगर इस साइड भी जाएगा तब तो ये भी डायमीटर हो जाएगा, लेकिन हाफ है यानी पॉइंट से लेके हाफ है. तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस. इसको क्या बोलते हैं? रेडियस. और ये जो है यानी बीच से नहीं है, साइड से इधर हो या इधर हो या इधर हो या इधर हो, वो हो जाता है आपका कॉर्ड. ठीक है, होता है कोड. तो अभी यहाँ पे समझिए कि सेंटर क्या है? ओ, बीच में, जो एकदम सेंटर नहीं, बीच में. रेडियस क्या है? रेडियस जो बीच का जो पॉइंट है उससे किधर भी जाए पर हाफ हो, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए. तो ये देखिए, अगर ये देखिए ओ सी से, तो ये भी एक रेडियस है. ठीक है, और अगर हम ये देखें ओ बी, तो ये भी एक रेडियस. लेकिन अगर हम पूरा देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सी ओ बी तक, तो ये क्या होगा? पूरा का पूरा आपका एक रेडियस होगा. ठीक है, यानी कि जो आपका बी और सी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरा एक डायमीटर है.
और ये आपका रेडियस हो गया और ये हो गया कोड, ठीक है, जो डी और ई है। आई होप कि आपको समझा होगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए जो ओ है सेंटर है, ओ ए यानी ओ ए क्या है, रेडियस है, ठीक है, जो सेंटर ओ और पॉइंट ए है। उसके बाद यहाँ पे जो डी ई है, डी ई क्या है, कोड है, और बी सी यानी कि ये बी सी ये क्या है, आपका डायमीटर। आई होप कि आपको ये समझा होगा। वैसे आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है, फिर भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेंटर है ये, और जो ऐसे दिया गया यानी सेंटर से नहीं है, किधर से, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर, बस सेंटर से नहीं है वो लाइन, वो कोड होगा। और जो सेंटर से, अब सेंटर तो यहाँ पे है बीच से, एकदम सेंटर यहाँ पे है, पर ये लाइन इधर से भी गई प्लस उधर से भी गई, और अगर मैं इधर से लेके इधर तक जाती हूँ, इधर से लेके इधर से जाती हूँ, इधर से लेके मतलब दोनों साइड बराबर बराबर, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, जो सिर्फ एक साइड हो। अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो एक रेडियस है, लेकिन अगर पूरा है तो पूरा देखें तो डायमीटर है। अब यहाँ पे देखते हैं फिगर, यहाँ पे दिया गया है ये तीनों। अब नेम ऑफ फिगर, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं रेक्टेंगल के, साइड्स पूछा है, तो 1 2 3 4। ओके, इसके भी कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इसके कितने होंगे, 3, 1 2 3, 3 साइड्स। नंबर ऑफ कॉर्नर्स यानी वर्टाइसेस जो हैं, वर्टाइसेस बोले तो ये आपका कॉर्नर 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 4 है, इधर भी 4 है, बट इधर कितने होंगे, 3 होंगे। 3 साइड्स तो 3 कॉर्नर्स भी होंगे ना। अब रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है। रेक्टेंगल हैज़ 4 एजेस, 4 एजेस हैं, 4 एजेस हैं, 4 एजेस हैं, 1 2 3 4, राइट। तो और 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे बोला द पॉइंट वेयर द 2 साइड्स मीट इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स। अब जहाँ पे 2 साइड मिलते हैं, जैसे ये, अब यहाँ एक ये आर्म हो गया, एक ये आर्म हो गया, यहाँ पे ये दोनों मिले हैं, यहाँ पे ये लाइन मिली है और ये लाइन भी यहाँ पे मिली है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स मिले बोलेंगे। तो ये जहाँ जहाँ पे ये कोने हैं जो वर्टेक्स हैं, उसका प्लूरल हो जाता है वर्टाइसेस, प्लूरल हो गया वर्टाइसेस। तो ए बी और बी सी डी और ए डी, ये सब के सब क्या हैं, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल के साइड्स हैं। जो अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, ये जो देखो अभी ये जो लेंथ है उसके अपोजिट में ये है, और ये जो लेंथ है उसके अपोजिट में ये है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। यही तो उसने बोला, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि एक दूसरे के ये अपोजिट है, अपोजिट यानी एक दूसरे से एकदम अपोजिट। तो अपोजिट हैं जब, तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, वही वो बोल रहा है। ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स, सबके सब राइट एंगल है। यहाँ पे देखो ये ऐसे है तो राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, सब राइट एंगल है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉल्ड अ राइट एंगल्ड क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, राइट एंगल्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ओके, स्क्वायर भी ऐसे ही है, 4 हैं, 4 साइड्स हैं, तो 4 इसके वर्टाइसेस भी हैं, बट इसके जो ये चारों हैं ना साइड्स एजेस, सब इक्वल हैं। बोला क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल्स, बट राइट इधर भी है ना। ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टाइसेस एंड 3 साइड्स। जब 3 इसके साइड्स हैं तो 3 वर्टाइसेस भी हैं, वर्टाइसेस यानी कॉर्नर्स। वाई आर एंड एल आर द वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्रायंगल, वाई आर एल। ओके, अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स। फिगर देखिए, नेम्स ऑफ साइड, नेम्स ऑफ वर्टाइसेस। अब फिगर में यहाँ पे देखिए ए बी सी, तो नेम ऑफ साइड्स, साइड ए बी, ओके, साइड बी सी, साइड ए सी, तीनों हो गए। इसी तरीके से इसका भी है, साइड पी क्यू, साइड क्यू आर, साइड आर एस एंड साइड एस पी। ओके, इसी तरीके से इसका भी है, साइड एल एम, साइड एम एन, साइड एन ओ,
साइड OL। अब वर्टाइसेस कितने हैं, वर्टाइसेस ये देखो ये 3 है, तो ABC 3 है। अब इसके कहाँ होंगे, PQRS, इसके कैसे होंगे LMNO। वर्टाइसेस पता है ना, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये हो गया। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल को भी हेल्प मिले, आपकी सपोर्ट मिले। चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।